आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। पटना से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही, अपराधियों ने कई राउंड फायरिंग की है। गोलीबारी में एक युवक की मौके पर मौत हो गई। पत्रकार नगर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला। मृतक का नाम अमन शुक्ला बताया जा रहा है। अमन शुक्ला पर दर्जन भर कई कांड दर्ज है। वैशाली थाने का रहने वाला अमन शुक्ला 2020 में बैंक लूट का आरोपी था। परिवार के साथ बाइक से अपने बच्चे को डॉक्टर को दिखाने जा रहा था। उमा हॉस्पिटल के पास यह फायरिंग की गई है। सिटी एसपी पूर्वी परिचय कुमार ने इस बात की जानकारी दी। पटना से बड़ी खबर और तस्वीरें समाप्त की टेलीविजन स्क्रीन पर। कुख्यात अपराधी कहा जाने वाला जिसके खिलाफ कई आरोप दर्ज होने की बात सामने आ रही है, अमन शुक्ला, जिसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि पत्रकार नगर थाना क्षेत्रों में इस गोलीकांड को अंजाम दिया गया है। अमन शुक्ला पर दर्जन कांड दर्ज थे। वैशाली जिले का रहने वाला था। 2020 में बैंक लूट का आरोपी भी था। परिवार के साथ बाइक से अपने बच्चे को डॉक्टर को दिखाने जा रहा था। उमा हॉस्पिटल के पास उस पर फायरिंग कर दी गई। सिटी एसपी पूर्वी परिचय कुमार ने इसकी जानकारी दी। जहां एक व्यक्ति को 2 अपराध कर्मियों के द्वारा गोली मारी गई। उसके बाद उनको इलाज के लिए स्थानीय लोग और उनके वाइफ के द्वारा अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई। अभी तक यह निकल कर आया है कि जिस व्यक्ति की हत्या हुई है उनका नाम अमन शुक्ला है। एज करीब 38-39 साल है और इनका स्वयं का भी आपराधिक पृष्ठभूमि रहा है कि 2020 में बेउर थाने से बैंक लूट के कांड में जेल गए थे और इस साल मई महीने में ही जेल से निकले हैं। और शिवहर से बड़ी खबर मिल रही है। राजस्व कर्मचारी रामकृत महतो गिरफ्तार कर लिया गया। एसबीयू की टीम की बड़ी कार्रवाई। 10,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार हुआ। एसबीयू की टीम ने गिरफ्तार किया है। शिवहर के पुरनहिया प्रखंड में ये पद पर स्थापित था और दाखिल खारिज के बदले इसने घूस की मांग की थी। शिवहर से बड़ी खबर है। राजस्व कर्मचारी है रामकृत महतो, जिसे गिरफ्तार किया गया है। एसबीयू की टीम ने उस पर कार्रवाई की। 10,000 रुपए घूस लेते उसे गिरफ्तार कर लिया। तो शिवहर से बड़ी खबर है। राजस्व कर्मचारी रामकृत महतो गिरफ्तार हुआ है। एसबीयू की टीम ने उस पर कार्रवाई की। 10,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। एसबीयू की टीम ने उसे गिरफ्तार किया। शिवहर के पुरनहिया प्रखंड में यह पदस्थापित था। राजस्व कर्मचारी के रूप में उसकी तैनाती हुई थी, वहीं से उसे गिरफ्तार किया गया। और खबर बेतिया से है, जहां कड़ाके की ठंड से जंगली जानवर और पक्षी भी परेशान है। चचच नौत के सन सरैया गांव में एक गिद्ध दिखाई दिया है। ठंड की वजह से गिद्ध उड़ नहीं पा रहा था। गिद्ध को देखने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। लोगों ने वन विभाग को इसकी सूचना दी। वन विभाग की टीम गिद्ध को अपने साथ ले गई है। तस्वीर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। ये जो गिद्ध दरअसल ठंड की वजह से उड़ नहीं पा रहा और इसको देखने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। ऐसे में वन विभाग की टीम को जब इसकी सूचना मिली तो वन विभाग की टीम इस गिद्ध को अपने साथ ले गई। तो ठंड से बेजुबान जानवर इस समय कड़ाके की ठंड का असर उन पर देखा जा रहा है। उसी का नतीजा है ये तस्वीर, जहां पर एक गिद्ध बेतिया में उड़ नहीं पा रहा था। ठंड की वजह से उसको परेशानी हो रही थी और उसे देखने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। ऐसे में वन विभाग की टीम को जब इसकी सूचना मिली तो वन विभाग की टीम इस गिद्ध को अपने साथ ले गई। अरे साला छोड़ना दे रे। और बगास से बड़ी खबर है। पिपरासा दियारा में बाघ की आहट से दहशत फैल गई। बाघ ने एक भैंस को अपना शिकार बनाया है। किसानों के बीच दहशत का माहौल है। जांच के लिए वन कर्मियों की टीम भी भेजी गई है। बगहा से ये तस्वीरें हैं, जहां पर पिपरासा दियारा में बाघ की आहट से दहशत फैल गई। बाघ ने एक भैंस को अपना शिकार बनाया। किसानों के बीच दहशत का माहौल है। जांच के लिए वन कर्मी की टीम को भेजा गया है। और तस्वीर इस समय आप देख पा रहे हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर। बगहा की ये तस्वीरें, जहां पिपरासा दियारा में बाघ की आहट से लोग परेशान हो चुके हैं। बाघ ने एक भैंस को अपना शिकार बनाया। किसानों के बीच दहशत का माहौल बना हुआ है। जांच के लिए वन कर्मियों की टीम को वहां पर भेजा गया है।
अब बात सासाराम से सामने आ रही उस खबर की जिसको लेकर सब कोई हैरान है। 42 लाख रुपए का साइबर फ्रॉड होने के बाद एक शख्स ने इसलिए जान दे दी क्योंकि पुलिस ने उसकी मदद नहीं की। यह आरोप है आत्महत्या करने वाले अरुण सिंह के परिवार का। ना तो थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई और ना ही कोई कार्रवाई हुई। क्या है साइबर क्राइम का यह पूरा मामला और क्यों लग रहे हैं पुलिस पर गंभीर आरोप, दिखाते हैं एक रिपोर्ट। स्ट्रेचर पर पड़ी लाश और घर के बाहर पसरा मातमी सन्नाटा। जब अपराधी हाईटेक हो जाएं और पुलिस लापरवाह तो सिस्टम की मार ऐसी ही पड़ती है। इंसान को इंसाफ नहीं, सीधे मौत मिलती है। यह आरोप है अरुण कुमार सिंह की बेटी अनु कुमारी का, जिसके पिता ने साइबर फ्रॉड का शिकार होने के बाद जान दे दी। बैंक खाते से 42 लाख रुपए गायब होने के बाद जहर खाकर आत्महत्या कर ली। फिर उनके पास कॉल आया बैंक से, तो बोला कि आपका बैंक अकाउंट लॉक हो गया है। फिर उसके बाद वो थाना में गए तो वहाँ से पुलिस बोला कि नहीं, ये हम कागज़ नहीं लेंगे। फिर वहाँ से गया डिहरी से गए तो एसपी बोले कि हम नहीं लेंगे। अरुण के परिवार वालों का आरोप है कि 42 लाख रुपए की ऑनलाइन धोखाधड़ी होने के बाद पुलिस ने शिकायत दर्ज नहीं की। रोहतास के एसपी ने भी मदद से इनकार कर दिया। मामला सासाराम के दरी गांव थाना क्षेत्र के खैरा गांव का है। पेशे से कपड़ा दुकानदार अरुण करपुरवा में अंजलि साड़ी घर के नाम से एक छोटी सी दुकान चलाते थे। इसी व्यापार को बड़ा करने के लिए अरुण ने लोन के लिए अप्लाई किया। 25 लाख रुपए लोन देने का झांसा दिया गया, मगर साइबर अपराधियों ने बैंक अकाउंट से 42,93,282 रुपए गायब कर दिए। थाना के पास थाना ने कागज नहीं लिया, दरखास्त नहीं लिया। फिर उसके बाद में साइबर क्राइम के पास गया, साइबर क्राइम वाला भी नहीं लिया। बेबस अरुण इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए चले गए। पीछे छोड़ गए परिवार और ये पत्र जो उन्होंने रोहतास के पुलिस कप्तान को लिखा, ये बताने की कोशिश की कि किस तरह जेनिथ फाइनेंस नामक एक संस्थान ने लोन के नाम पर बंधक बैंक से खाता खुलवाया, लगभग 43 लाख रुपए ट्रांसफर किए और अकाउंट को लॉक कर पैसे गायब कर दिए। की जा रही है। अभी तक थाने को जो है आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। परिजनों से भी पूछताछ की जा रही है और साइबर फ्रॉड की जो बात की जा रही है, इस संदर्भ में उनका जो भी अकाउंट जिस बैंक में है उसकी भी जांच पड़ताल की जा रही है। अगर अनुसंधान में जो बातें आएंगी। जब अरुण ने कंपनी से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने फोन बंद कर दिया। पुलिस का दावा है कि अरुण या उसके परिवार ने कोई आवेदन नहीं दिया, बल्कि अरुण के घर वालों का आरोप है कि पुलिस ने मदद नहीं की, इसीलिए तनाव में आकर अरुण ने आत्महत्या कर ली। ऐसे में देखना होगा कि पुलिस की जांच में ये पूरा मामला क्या निकलकर सामने आता है। अरुण के परिवार को इंसाफ मिलता है या नहीं। न्यूज़ 18 के लिए सासाराम से संवाददाता अजीत कुमार की रिपोर्ट। और गयाजी में 4.5 एकड़ जमीन पर लगे अफीम की फसल को नष्ट कर दिया गया। नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। इमामगंज के शकरबंदा थाना क्षेत्र में पिपरे हट और कोकना गांव के पास घने जंगलों में अवैध रूप से की जा रही अफीम की खेती को ट्रैक्टर चलाकर नष्ट कर दिया गया। पुलिस की टीम ने संयुक्त अभियान चलाया। पुलिस की टीम को जंगल के भीतर पैदल और दुर्गम रास्तों से होकर मौके पर पहुंची और अफीम की फसल को बर्बाद कर दिया। अब खबर वैशाली से है, जहां चोर के घर छापेमारी के दौरान चोरी करने वाले लालगंज के तत्कालीन थाना अध्यक्ष संतोष कुमार और दरोगा सुमन झा पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। मामले की जांच के लिए पहुंचे तिरहुत रेंज के डीआईजी चंदन कुशवाहा ने घटना में शामिल सभी पुलिसकर्मियों पर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया। डीआईजी ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला सच पाया गया है और आरोपी पुलिस पदाधिकारियों के खिलाफ सबूत भी मिले हैं, जिसके आधार पर ही उन्हें निलंबित किया गया है और अब उन पर केस दर्ज कर लिया गया है। डीआईजी ने साफ किया है कि इस घटना में जिन पुलिसकर्मियों की भूमिका होगी उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। अभी प्रथम दृष्टया कुछ पाया गया है, कुछ तथ्य सही पाए गए हैं, इसके कारण प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। जो भी अभी संबंधित पदाधिकारी कर्मी है जिनकी भूमिका है उस पर अभी प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। यूपीएससी परीक्षा पास कराने का झांसा देकर ठगी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। मसूरी स्थित एलबीएस एकेडमी उस वक्त सुर्खियों में आ गई जब एक युवक ज्वाइनिंग लेटर लेकर ट्रेनिंग लिए पहुंचा।
जांच में सामने आया कि युवक को फर्जी यूपीएससी चयन का शिकार बनाया गया था। मामला मसूरी की प्रतिष्ठित LBS एकेडमी का है, जहां एक युवक खुद को यूपीएससी पास बताकर ज्वाइनिंग लेटर के साथ कैंपस पहुंचा। जब एकेडमी प्रशासन ने दस्तावेजों का सत्यापन किया तो सामने पाया कि ज्वाइनिंग लेटर फर्जी है और युवक के साथ ठगी हुई। पीड़ित युवक पुष्पेश बिहार का रहने वाला है। पुष्पेश के मुताबिक साल 2023 में उसे एक कॉल आया जिसमें कहा गया कि वह यूपीएससी परीक्षा के लिए चयनित हो गया है। इसके बाद उसे सोनीपत बुलाया गया, जहां लिखित परीक्षा, मेन एग्जाम और इंटरव्यू का नाटक किया गया। इसके लिए ठगों ने अलग अलग चार्जेस के नाम पर करीब 28,000 रुपए वसूले। इतना ही नहीं, 3 जनवरी की ज्वाइनिंग डेट का फर्जी अपॉइंटमेंट लेटर भी थमा दिया। इसी लेटर के आधार पर पुष्पेश अपने माता पिता के साथ मसूरी स्थित LBS एकेडमी में ट्रेनिंग के लिए पहुंचा। एकेडमी पहुंचने पर जब असलियत सामने आई तो पूरे मामले में हड़कंप मच गया। पीड़ित की शिकायत पर मसूरी पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 0 FIR दर्ज की है। चूंकि ये पूरा फ्रॉड हरियाणा के गुड़गांव क्षेत्र से जुड़ा पाया गया है, इसीलिए 0 FIR के आगे की कार्रवाई के लिए गुड़गांव पुलिस को ट्रांसफर कर दिया गया है। पटना में धान खरीदी सही समय पर ना होने से नाराज किसानों ने शासन प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। दरअसल पालीगंज में खरीद ना होने की वजह से किसानों की फसल खेतों में ही बर्बाद हो गई। ऐसे में नाराज किसानों ने विक्रम के शहीद चौक पर धरना प्रदर्शन किया और चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 3 दिनों के अंदर उनकी समस्याओं का हल नहीं होता है तो वो उग्र आंदोलन करेंगे। वहीं आज होने वाले प्रदर्शन में पटना के हजारों किसानों समेत किसान संगठन शामिल हुए। बिहार में इस साल धान की अच्छी पैदावार हुई है, लेकिन सरकार ने खरीद के लक्ष्य को और घटा दिया। इसी का फायदा उठाकर बिचौलिए किसानों से औने पौने दामों पर धान खरीद रहे हैं। रोहतास के डेहरी में जिला प्रशासन का बुलडोजर एक बार फिर चला है। सड़क पर बुलडोजर जब सीना तान कर निकला तो हड़कंप मच गया। अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत सड़क के किनारे लगे दुकानों को हटाया गया। अंबेडकर चौक के पास तक कार्रवाई की गई है। दुकानदारों से वेंडर जोन में ही ठेला लगाने की अपील की गई। इस बार ये एक टेम्पररी वेंडिंग जोन बनाया जा रहा है, जहाँ पे सभी जो ठेले वाले हैं वो अपने अपने जगह पे अपना जीवन यापन चलाएंगे, अपना यहाँ पे मार्केट लगाएंगे और जो जाम की समस्या शहर क्षेत्र में होती है उससे हमें निजात मिलेगी। भागलपुर में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने जन कल्याण संवाद कार्यक्रम में न्यूज 18 की खबर का भी असर दिखा। न्यूज 18 पर खबर दिखाई गई थी कि 9 साल पहले मृत हो चुकी महिला के नाम पर गलत दस्तावेज के आधार पर दाखिल खारिज कर दिया गया। डिप्टी सीएम ने डीएम को निर्देश दिया कि इस मामले में FIR दर्ज कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करें। साहब और हमारे प्रधान सचिव, जो मामला आप बता रहे हैं संज्ञान में कि मृत महिला को जिंदा कर दिया गया, डीएम साहब एक मृत महिला का जिंदा करने का मामला ही बता रहे हैं। हम लोग उसको संज्ञान में कौन सा मृत महिला जगदीशपुर अंचल का है? जी हाँ, जगदीशपुर अंचल का हम लोग देखवा लेंगे सर। उसमें जो है FIR करने का आदेश भी सीओ के तरफ से मुजाहिदपुर थाने को हुआ था, लेकिन FIR सीओ अगर जो आदेश देगा तो FIR होगा और कार्रवाई भी होगी। और समस्तीपुर से बड़ी खबर है। समस्तीपुर खगड़िया रेलखंड पर हादसा हुआ। मालगाड़ी का टैंक बैगन पटरी से उतरा। मौके पर अधिकारी पहुंचे हैं। रुसेड़ा घाट रेलवे स्टेशन के पास यह घटना घटी है। तो समस्तीपुर से बड़ी खबर है। समस्तीपुर खगड़िया रेलखंड पर हादसा। मालगाड़ी का टैंक बैगन पटरी से उतर गया। मौके पर अधिकारी पहुंचे। रुसेड़ा घाट रेलवे स्टेशन के पास इस घटना घटी है। ये तो बड़ी खबर समस्तीपुर से, जहां पर एक बार फिर से रेल हादसा हुआ है। समस्तीपुर खगड़िया रेलखंड पर यह हादसा हुआ। मालगाड़ी का टैंक बैगन पटरी से उतर गया। तस्वीर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। मौके पर अधिकारी भी पहुंचे। रुसेड़ा घाट रेलवे स्टेशन के पास यह घटना घटी है और मुकेश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। मुकेश, ये हादसा कैसे हुआ? जी, ये हादसा करीब 20 मिनट पहले की बताई जा रही है, जब ये समस्तीपुर खगड़िया रेल खंड पर मालगाड़ी का टैंक बैगन जा रहा था, जिसमें पेट्रोल डीजल होते हैं। उसमें से एक जो टैंक बैगन होता है वो पटरी से उतर गई है और जिसके बाद
वहाँ पे तमाम अधिकारी पहुंचे हैं और राहत और बचाव का कार्य अभी चल रहा है। और आशा ये व्यक्त की जा रही है कि आने वाले जो 3-4 घंटे हैं वहाँ पे काम को दुरुस्त कर लिए जाएंगे और ट्रेन का जो लाइन अभी बाधित है उस पर परिचालन दुरुस्त कर दिया जाएगा। तो तमाम अधिकारी उस पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हादसा कैसे हुआ इसकी जांच होगी। अभी फिलहाल ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि हादसा का मुख्य वजह क्या है। अभी राहत और बचाव कार्य में वहाँ पे तमाम लोग लगे हुए हैं। जी मुकेश, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जेडीयू का दावा है कि वो जल्द बिहार में सबसे ज्यादा सदस्य बनाने वाली पार्टी बन जाएगी। जेडीयू ने सदस्यता अभियान की शुरुआत की है। पार्टी ने टारगेट सेट किया है कि 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को सदस्य बनाएगी, जिसे पूरा करने के लिए पार्टी के नेता से लेकर कार्यकर्ता तक दिन रात एक किए हुए। वहीं जेडीयू के सदस्यता अभियान पर सियासत भी गर्मा गई है। लोगों को सम्मानित किया गया था और लक्ष्य 1 करोड़ से अधिक का रखा गया है। एक खबर जो है इसके पिछले में हम लोगों का 76 लाख प्लस बने थे, लेकिन हम लोगों का लक्ष्य है कि 1 करोड़ कम से कम 1 करोड़ 6 लाख बने इस सदस्यता अभियान का। और सब लोग पूरे बिहार में जिलाध्यक्ष, माननीय विधायक, माननीय सांसद, हम लोग जैसे जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनके माध्यम से सारा सदस्यता अभियान चला रहे हैं और लोग क्रियाशील और जो जनरल सदस्य वो बन रहे हैं और भारी संख्या में बन रहे हैं, लाइन लगा करके बन रहे हैं। और इससे लगता है कि ज़मीन पे जनता दल यूनाइटेड की पकड़ कितनी मजबूत है। देखिए, जनता दल यू के द्वारा जो सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है और जिस तरह से वो दावे कर रहे हैं, उनके दावे में दम नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल मास पार्टी है। राष्ट्रीय जनता दल हर घर तक कार्यकर्ताओं के बीच, कार्यकर्ताओं के माध्यम से जाने का काम किया है और सबसे बड़ी पार्टी के रूप में और सबसे अधिक सदस्यता दिलाने वाली पार्टी। सभी राजनीतिक दल को अपने संगठन को सशक्त करने का अधिकार है। सभी को जनता के बीच में जाकर उन्हें अपने पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराने का अधिकार है। और निश्चित तौर पर लोकतंत्र में अगर राजनीतिक दल है तो उनका ये विषय होना चाहिए। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन ने वरिष्ठ बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी से उनके जन्मदिन के मौके पर मुलाकात की। इस दौरान नितिन नवीन ने उन्हें शुभकामनाएं दी और उनके दीर्घायु की कामना की। मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच बातचीत भी हुई। वहीं मुलाकात के बाद नितिन नवीन ने एक्स पर डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी के लंबे राजनीतिक अनुभव, संगठन को लेकर उनके योगदान और राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका की सराहना की। बड़ी खबर दरभंगा से, जहां 335 छात्र छात्राओं का भविष्य खतरे में है। मैट्रिक और इंटर परीक्षा के लिए 335 छात्र छात्राओं के रजिस्ट्रेशन और फॉर्म में बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया। दरभंगा डीएम ने 2 प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया। दोनों प्रिंसिपल के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई का आदेश जिलाधिकारी ने दिया। आरोप है कि इन्हें मैट्रिक और इंटर के करीब 335 छात्र छात्राओं रजिस्ट्रेशन और फॉर्म भरने के नाम पर पैसा लिया तो, लेकिन पोर्टल पर अपलोड नहीं किया। मामला दरभंगा के मनीगाछी प्रखंड के राघोपुर ड्योड़ी माध्यमिक विद्यालय का है। उनका नाम है अभिषेक कुमार। उन्होंने सभी बच्चों, करीब 352 बच्चों से एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के नाम पे पैसा ले लिए हैं, बट एक भी बच्चे का एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरे, जिसके कारण बच्चों का एडमिट कार्ड नहीं आ पाया। श्री अभिषेक कुमार जी जो विद्यालय के प्रभारी हैं, उन्होंने बच्चों से फी का कलेक्शन कर लिया फॉर्म भरने के नाम पर और बच्चों का फिर फी नहीं भराया गया, जिसके कारण एडमिट कार्ड नहीं मिल रहा है। लेकिन जो प्रभारी प्रधानाध्यापक के द्वारा जो अनियमितता की गई है, जो लापरवाही की गई है, उसके एवज में उनको अभी सस्पेंड कर दिया गया है। उन पे एफआईआर भी दर्ज किया जा रहा है। उनको हम लोग प्रोसीडिंग चला कर उनको हम लोग फाइनली उस पर कार्रवाई भी करेंगे, अनुशासनिक कार्रवाई। तो इस